अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज हो जो आपकी गैर मौजूदगी में अपनी जगह बदल ले, तो क्या आप उसे इत्तेफाक कहेंगे या कुछ और? आज की कहानी एक ऐसी गुड़िया की है जो सिर्फ दिखती नहीं थी, वो सांस लेती थी। मैं हूँ रज और आप देख रहे हैं रज टॉक। अगर हिम्मत है तो लाइट बंद कर लीजिए और हेडफोन लगा लीजिए। ये कहानी है रोहित की, जो अपने परिवार के साथ एक पुराने घर में शिफ्ट हुआ था। घर की दीवारों से अजीब सी गंध आती थी और रात होते ही माहौल भारी हो जाता था। तीसरी रात ठीक 2:30 बजे उसे कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सीढ़ियों के पास एक काली गुड़िया रखी थी, जिसकी आंखें लाल धागों से सिली हुई थी और मुंह पर काले टांके लगे थे। उसने सोचा पुरानी चीज होगी और उसे स्टोर में रख दिया। पर अगली सुबह वही गुड़िया फिर सीढ़ियों पर थी। रात को उसकी मां ने फुसफुसाहट सुनी। बहन ने कहा गुड़िया उसे घूर रही थी, और जब रोहित ने गुस्से में उसे कूड़ेदान में फेंका तो उसी रात 3 बजे उसके कमरे में सांस लेने की आवाज गूंजने लगी। उसने आंखें खोली तो गुड़िया कुर्सी पर बैठी थी। इस बार धागे खुले थे और काली खाली आंखें सीधे उसे देख रही थीं। उसकी गर्दन धीरे धीरे उसकी तरफ घूम रही थी। पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत ने बताया कि इस घर में पहले एक औरत रहती थी जो काला जादू करती थी और आत्माओं को गुड़ियों में बांध देती थी। उसकी आखिरी साधना अधूरी रह गई थी। उसी रात रोहित की बहन हवा में उठ गई। गुड़िया सामने तैर रही थी और एक अजीब आवाज में बोली, ये घर मेरा है। रोहित ने हिम्मत करके पानी फेंका तो गुड़िया चीखते हुए धुएं में बदल गई और दीवार पर काला गोल निशान बन गया, जिसमें सिली हुई आंखों का चिन्ह था। अगली सुबह परिवार ने घर छोड़ दिया, लेकिन जाते वक्त रोहित ने खिड़की पर वही गुड़िया देखी, इस बार मुस्कुराते हुए। 3 महीने बाद नए लोग उस घर में आए और पहली ही रात 2:30 पर सीढ़ियों पर वही गुड़िया रखी थी। इस बार उसकी आंखें खुली थी और वो सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी, जैसे कह रही हो, रज तुम अगली बारी हो। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो पीछा भी करती हैं। अगर आपको ये कहानी सुनते वक्त अपने पीछे कोई हल्की सी सांस महसूस हुई हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना, गुड़िया। मैं हूँ राज और ये था रैज टॉक। फिर मिलेंगे एक और अंधेरी कहानी के साथ।